कि हमारे मुल्क को इसलिए तबाह हुआ हमारा मुल्क क्योंकि हमारे मुल्क में वर्दी वाले आ गए। ये कई लोग कहते हैं कि वर्दी वाले आ गए और इंडिया में वर्दी वाले नहीं आए। बात ये नहीं है, पाकिस्तान में वर्दी वालों ने डैमेज करा है, जो बिना वर्दी के थे उन्होंने भी डैमेज करा है, क्योंकि माइंडसेट दोनों का एक था। वर्दी वालों ने टैंक चला दिए सड़क में, इमरान खान के फॉलोअर ने पेड़ जला दिए। इमरान खान के फॉलोअर्स ने पेड़ जला दिए। दिमाग दोनों का एक है। इमरान खान के पास अगर टैंक होते तो वो भी टैंक चढ़ा देता लोगों पे। इट्स वेरी सिंपल। तो एक ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है आरजू जी। इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा ना करना। एक मसीहा आएगा जो एक हाथ हिलाएगा और बारिश होना शुरू हो जाएगी और फसलें अच्छी हो जाएंगी। एक मसीहा आएगा जो सब ठीक कर देगा। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कहते हैं हाँ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रिक्वायर्ड है, लेकिन मसीहा शसीहा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। लोग पूछते हैं कि साहब आपने वादा करा था, आपने करा क्या इसका, हुआ क्या इस चीज का, हमारे इंस्टीट्यूशंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आज लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी की इतनी इज्जत क्यों है। मोदी जी की इतनी इज्जत है क्योंकि 130 करोड़ लोग पीछे खड़े हैं उनके। दुनिया में मोदी जी जाते हैं, सब लोग हाथों हाथ लेते हैं। क्यों? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कंट्री में। मोदी जी डज नॉट गो एज श्री नरेंद्र मोदी जी अलोन। वो जब जाते हैं तो एक अनसेड डिक्लेरेशन है आरजू जी, एक अनकही बात है कि मैं सिर्फ अकेला नहीं खड़ा, मेरे पीछे 130 करोड़ लोग खड़े हैं। और 130 करोड़ लोगों से कौन नहीं डरेगा? 130 करोड़ कम नहीं होते। 1.3 बिलियन पीपल, इट्स अ मैसिव थिंग। तो ये है, ये फर्क है कुछ मेरे नजदीक जो मुझे समझ में आते हैं आरजू जी। लेकिन एक चीज और यहाँ पे देखी गई है कि जब भी कोई डिक्टेटरशिप आती है या फौज आती है और वो गवर्नमेंट चलाती है, मुल्क को संभालती है, तो जो क्राइम है वो भी कम हो जाते हैं, उसके साथ साथ इकोनॉमी भी बेहतर हो जाती है, डॉलर का रेट भी रुक जाता है किसी एक खास जगह पे। लास्ट अगर हम याद करें परवेज मुशर्रफ की, तो काफी टाइम जो है वो डॉलर रेट जो है वो और ज्यादा नहीं बढ़ाता। लेकिन जब भी फौज नहीं होती और दूसरी गवर्नमेंट होती है तो ये क्यों संभाल नहीं पाती? आपको लगता है कि क्या घबरा जाते हैं, क्या हो जाता है इन लोगों को? आरजू जी ऐसी बात नहीं है। जब भी फौज आती है तब डॉलर भी आते हैं पाकिस्तान में। एक बात ध्यान रखिएगा, इमरान खान 10 गालियां दे दे अमेरिका को, ठीक है, कोई 10 गालियां दे दे, शहबाज गिल 10 गालियां दे दे, फवाद चौधरी 10 गालियां दे दे अमेरिका को, अमेरिका ने ये करा है, डोनाल्ड लू ने ये करा है, ये चोरी करी है, इंपोर्टेड सरकार, इंपोर्टेड हुकूमत, ये पूरी चीज वो कह सकते हैं, उनका हक है कहने का। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट जब फौज आती है, जब परवेज मुशर्रफ आते हैं तो पैसा आता है, जियाउल हक आते हैं तो पैसा आता है, आयूब खान आते हैं तो पैसा आता है। ये सच है। ये मतलब हम लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते। एक तो इनफ्लो ऑफ डॉलर्स अचानक बढ़ जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि द पाकिस्तान मिलिट्री इज वेरी क्लोज टू अमेरिका। ये सब पढ़े लिखे वहीं पे हैं। ये स्टाफ कॉलेज के लिए और अपने सीनियर कमांड के लिए और हायर कमांड के लिए और एनडीसी के लिए, ये सब तो अमेरिका भागते रहते हैं अपने कोर्सेज करने के लिए। ये सब आपके, इनफैक्ट आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल बाजवा, ये भी पढ़े हुए हैं अमेरिका के। अब एक और बात है इसमें, पाकिस्तानी आर्मी एक्चुअली रियलाइजेस की गेम क्या है। मैं अब ये बड़ा फनी केस है ये कि जहां पे पॉलिटिशियंस को नहीं समझ में आ रहा, फौज को समझ में आ रहा। फौज को पता है गेम क्या है, ये उनको गेम समझ में आ गया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपने बोला परवेज मुशर्रफ आए तो डॉलर एक जगह रुक गया, महंगाई एक जगह रुक गई, आपने देखा करप्शन रुक गया। लोग ये दिस इज लाइक स्टेरॉइड्स। जैसे हम कहते हैं ना कोई बीमार हो जाता है तो स्टेरॉइड लगाते हैं, पर स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म क्योर नहीं है। स्टेरॉइड जो है वो लॉन्ग टर्म क्योर नहीं है। फौज है, मैं खुद फौज का हूं और मैं आपको एक बात बता दूं, फौज एक काम के लिए बेहतरीन है। कोई भी दुनिया की फौज हो, मैं इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा, कोई भी फौज हो दुनिया की, चाइनीज आर्मी, अमेरिकन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, फ्रेंच आर्मी, इटालियन आर्मी, स्पेनिश आर्मी, कोई भी वर्ल्ड की आर्मी है, रशियन आर्मी, वो एक काम के लिए ठीक है, वो मुल्क की हिफाजत करने के लिए और लड़ने के लिए दुश्मन से। आप उसको बोलेंगे बिजली के बिल इकट्ठा करो, इलेक्शन कराओ, राज करो मुल्क पे, उसने बेड़ा गर्क ही करना है। बिकॉज उसका माइंडसेट लड़ने का है ना, उसका माइंडसेट लड़ने का है। अच्छा, आखिरी बात, जब डिक्टेटर होता है ना, तो जो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, उनको एक श्योरिटी होती है कि कल कोई हड़ताल नहीं होगी, कल कोई ऑपोजिशन वाला खड़ा होकर बकवास नहीं करेगा, यानी मेरा पैसा सेफ है। एक मार्केट सेंटिमेंट जो है वो पाकिस्तान में स्टेबल हो जाता है। मार्केट सेंटिमेंट वो ना ज्यादा ऊपर जाता है ना ज्यादा नहीं, एक स्टेबल हो जाता है। तो उसमें जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, कम से कम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो तो कभी पाकिस्तान में हुई नहीं। वो डॉलर आए जिहाद के लिए वो अलग चीज है, लेकिन जो फॉरेन मैसिव फॉरेन फंड्स हैं, एफडीआई है, वो चाइना से ही आई है। पिछले 20-30 साल का आप डेटा ले लें,
वो ज्यादातर वहां से आई, छोट मोट आई, कुछ फ्यू $100 मिलियन यूरोप से आ गए, कुछ आ गए, लेकिन मोटा पैसा हर समय चाइना से आया। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं अर्जुन जी, मैं और बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रांट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एड, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड दैट टू इन इंफ्रास्ट्रक्चर। वो ज्यादातर जो आया वो चीन से आया है पाकिस्तान में। तो क्या होता है कि जब डिक्टेटर होता है, यही मैं आपको बता रहा हूं, जो आज सीपैक रुक गया है आपके यहाँ, ठीक है, कल अगर बाजवा साहब आ जाएं एज प्रेसिडेंट और बोलें कि 10 साल का मार्शल लॉ है, जो आपका सीपैक है ना, घोड़े की तरह दौड़ेगा ये। सही बात है, क्योंकि बाजवा साहब ने क्या करना है? बाजवा साहब ने सिंपल सी बात बोलने, मैंने आईएसआई को लगा दिया, जिसने पैसा खाया मैं उसको उल्टा टांग दूंगा गली से, ठीक है, मुझे ये चाहिए। कोई मीटिंग्स नहीं होंगी ऐसी कि सर मैं ये सोचता हूं, सोचना क्या है? एक बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हुक्म दे दिया, कहानी खत्म हो गई। फौज में तो ऐसे ही चलता है, फौज में हुक्म के बारे में एनालिसिस थोड़ा ना होता है कोई। वंस एन ऑर्डर इज पास्ड, एन ऑर्डर इज पास्ड, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो वही फॉर्मेट अगर आप सिविल स्ट्रीट में लाएंगे तो कुछ लिमिटेड समय तक आपको अच्छा दिखेगा, कुछ लिमिटेड समय तक आपको फैंटास्टिक प्रोग्रेस दिखेगी। आप बोलेंगे यार ये तो जन्नत हो गई यार, फौजियों को आना चाहिए, फौजी तो ऐसे करते हैं काम हो जाता है, यूं करते हैं तो ट्रेन समय पे चल जाती है, यूं करते हैं तो प्राइसेस रुक जाते हैं एक जगह, गरीब को रिलीफ। ये सब स्टेरॉइड्स की, जैसे चीनी होती है ना, चीनी, आरजू जी, आप चीनी खाइए, अचानक आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन वो सेहत के लिए खराब है। आप शुगर खाएंगे, अचानक आपको बर्स्ट ऑफ एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो सेहत के लिए खराब है। ये फौज वैसी होती है, इट इज लाइक शुगर, सेहत के लिए खराब है, लेकिन इंस्टेंट बर्स्ट ऑफ एनर्जी मिल जाती है, उसी में यूफोरिया हो जाता है कि साहब बड़ा तीर मार दिया फौजी ने। ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन भारत में किस तरह से रोका गया है कि कभी भी फौज जो है उसको हमने नहीं देखा कि वो आई हो और कब्जा किया हो उस हुकूमत पे। शायद कभी एक आध दफा शायद हुआ हो पहले, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता जहां तक मेरी मेमोरी है। तो आपका क्या ख्याल है कि कैसे रोका गया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी फौज का दिल ना चाहता हो कि जी हम भी जो है हुकूमत करें या हम कुछ ऐसा करें। आरजू जी, कभी ऐसा हुआ नहीं कि भारतीय सेना ने बोला कि हम चढ़ दौड़ेंगे प्रेसिडेंशियल पैलेस में, राष्ट्रपति भवन, ऐवान सदर पे हम भी चढ़ दौड़ेंगे, ऐसा आज तक नहीं हुआ 75 साल में। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो फौज चाहती भी नहीं थी डे वन से, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि वील टेक ओवर एंड वील डू दिस एंड वील डू दिस। प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी का सिर्फ ये मतलब, अगर प्रोफेशनल आर्मी का ये मतलब है कि लड़ना जानते हैं अच्छी तरीके से, तो फिर तो पाकिस्तानी आर्मी भी प्रोफेशनल है। मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तानी आर्मी को देखा है, मेरे सामने पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट थी। जूनियर लीडरशिप पाकिस्तानी आर्मी की काफी अच्छी है, आपके लेफ्टिनेंट्स, आपके कैप्टन, आपके मेजर्स, आपके लेफ्टिनेंट कर्नल तक। वो ब्रिगेडियर होने के बाद कुछ इनमें पता नहीं क्या अजीब सी जिसमें एक हरारत सी आ जाती है, ब्रिगेडियर बनने के बाद ना कुछ हो जाता है इनको। लेफ्टिनेंट कर्नल तक के ठीक रहते हैं, जब ना प्रोफेशनल सोल्जरिंग होती है पाकिस्तानी फौज में, आगे चल के कुछ फीवर वीवर चढ़ जाता है ब्रिगेडियर कर्नल बनने के बाद।